आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, जो पब्लिश हुई थी उनके पोएम कलेक्शन लिरिकल बैलेड में। और लिरिकल बैलेड से हमारे रोमांटिक इरा की ऑफिशियल बिगनिंग मानी जाती है। पोएम को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ एक दिन स्प्रिंग सीजन में घर से बाहर एक पेड़ों के ग्रुप में यानी पेड़ों के झुंड में कुछ ऐसा सीन होता है, इसमें बैठे हुए थे और उस समय पर उन्होंने जो भी चीज़ें आसपास महसूस की, देखी, उसको उन्होंने इस पोएम में लिखा है। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन अ ग्रोव आई सिट रिक्लाइंड, यानी कि स्प्रिंग सीजन में उस पेड़ों के झुंड में बैठे हुए मैंने हज़ारों मिलीजुली आवाज़ें सुनी। ब्लेंडेड यानी मिलीजुली और नोट्स यानी आवाज़ें, तो मैंने हज़ारों मिलीजुली आवाज़ें सुनी। और वो कैसी आवाज़ें थी? प्राकृतिक आवाज़ें थी, जैसे हवा के बहने की, पक्षियों के चहचहाने की, नदी या झील के बहने की आवाज़ें थीं। इन दैट स्वीट मूड वैन प्लीजेंट थाट्स ब्रिंग सैड थाट्स टू द माइंड, और ऐसे खूबसूरत समय पर, खूबसूरत जगह पर बैठे बैठे मेरे मन में प्लीजेंट थाट्स यानी अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। और दुख की बात है कि उन्हीं विचारों के साथ कुछ दुखद विचार भी मेरे मन में आए। In the next stanza, the poet says, "To her fair walks did nature link the human soul that through me run." यहाँ प्रकृति के बारे में पोएट बोलते हैं कि प्रकृति ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स से, अपनी खूबसूरती से ह्यूमन सोल्स को खुद से यानी प्रकृति से जोड़ सके। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक, और मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने आधुनिकता की दौड़ में, बनावटीपन की ज़िंदगी जीने की दौड़ में खुद की क्या हालत कर ली है। थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स, प्रिमरोज इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर, कुछ ऐसा फूल होता है, और टफ्ट्स यानी झाड़ियाँ। इन दैट ग्रीन बावर यानी हरे पेड़ों की छाया। इस लाइन का मतलब हुआ थ्रू प्रिमरोज, यानी कि प्रिमरोज फूल की झाड़ियों के बीच से हरे पेड़ों की छाया में द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स रिट्स, पेरीविंकल के फूल अपने पंखों को फैला रहे थे। पेरीविंकल एक ऐसा फूल होता है, कुछ ऐसा होता है, आपने आसपास इसे देखा होगा। एंड टिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एन्जॉयज़ द एयर इट ब्रीथ्स। टिस माई फेथ का मतलब होता है, ऐसा मेरा मानना है, आई बिलीव दिस, कि हर एक फूल इस ताज़ी हवा में सांस ले रहा था और एन्जॉय कर रहा था। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ अपने आसपास उस ग्रोव में बैठे हुए जो भी प्राकृतिक दृश्य का, जो भी फूल वगैरह देख रहे थे, पक्षियों को देख रहे थे, उन सारी चीज़ों को वर्णन इन लाइन्स में कर रहे हैं। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड यानी फुदक रहे थे, एंड प्लेड यानी मेरे आसपास पक्षी फुदक रहे थे, खेल रहे थे। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, और उनके दिमाग में क्या चल रहा था मैं ये एग्जैक्टली बता नहीं सकता, यानी कि मैं नहीं बता सकता कि वो कितने खुश थे, कितने प्रफुल्लित थे, मैं उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, इन सारी चीज़ों ने, इन प्रकृति के सारे दृश्य ने मुझे खुशी से भर दिया, एक प्रकार की प्लेजर से, आनंद से भर दिया। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजे एयर। फ्रेंड्स, ट्विग्स यानी होता है छोटी छोटी पतली पतली डालियाँ, टहनी जिसको हम कहते हैं, यानी कि मेरे चारों तरफ पेड़ों से छोटी छोटी डालियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ ऐसे फैल रही थी जैसे वो पंखा हो, फैन यानी पंखा। टू कैच द ब्रीजे एयर, और ऐसा वो इसलिए कर रही थी मानो कि वो सुबह की ताज़ी हवा को, ब्रीजी एयर यानी सुबह की ताज़ी खुशनुमा हवा को पकड़ना चाहती हूँ। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, और इन सारी चीज़ों को देखकर मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि ये सब भी, यानी ये जो भी मैं मुझे दिखाई दे रही थी ये चीज़ें, ये सब भी इस प्राकृतिक सुंदरता को, इस प्लेजर को एंजॉय कर रही हैं। In the last stanza, the poet says, "If disbelief from heaven be sent, if such be nature's holy plan." अगर मैं ये मान लूँ कि ये सारी चीज़ें स्वर्ग से भेजी गई हैं, यानी भगवान ने भेजी हैं, तो ये प्रकृति की ये कोई डिवाइन चाल है, क्योंकि गॉड चाहता है कि इंसान प्रकृति के संपर्क में रहे, खुश रहे। Have I not reason to lament what man has made of man? फ्रेंड्स, इन दो लाइंस का मतलब है कि कवि कहते हैं कि क्या मुझे इतनी खूबसूरती यानी प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर इस बात पर दुखी होना चाहिए इस समय कि इंसान ने खुद की क्या हालत कर ली है मॉडर्न बनने की दौड़ में, या फिर इस प्राकृतिक दृश्य का, इस प्रकृति का आनंद उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पोएम का सिंपल मैसेज है कि इंसान प्रकृति से दूर हो गया है, इसलिए वो नाखुश है और अनेकों बीमारियों ने उसे घेर लिया है। अगर वह प्रकृति के संपर्क में लगातार रहे तो वो एक स्वस्थ जीवन, एक खुशनुमा जीवन जी सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।